हेलो दोस्तों, मैं उमर फैजी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आपके अपने ही चैनल उरूज उर्दू में, जहां अल्फाज जुड़ते हैं, ख्यालात फैलते हैं और इल्म के चिराग रोशन होते हैं। दोस्तों, यूपी एलटी ग्रेड के बाद आपका नोटिफिकेशन देखने को मिला आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जिसमें आपको ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड तीनों के लिए आपकी सीट्स अवेलेबल है, यानी तीनों के लिए आपकी भर्ती होने वाली है। आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू जबान का सिलेबस देखने वाले हैं और उससे पहले थोड़ा सा इस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड पर थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर इस वैकेंसी की जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खूबी लगी, जो हमको पर्सनली अच्छी लगी, वो ये है कि इसमें बीएड सेकंड ईयर वाले आराम से भर सकते हैं, जो कि अभी अपीयर हैं, जिनका बीएड सेकंड ईयर वाले अभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, या वो जो ईयरली वाले होंगे वो अपने सेकंड ईयर में होंगे, या फिर जो सेमेस्टर वाले होंगे अपने सेमेस्टर के फोर्थ सेमेस्टर में होंगे, आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हर एक चीज को एकदम आसान लैंग्वेज में हमेशा से हम समझते आए हुए हैं, आसान लैंग्वेज समझेंगे और उसके बाद उर्दू जबान का सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं हम लोग, ये ग्रेड क्या होता है। ग्रेड राजस्थान में, जैसे यूपी में हम लोग बात कर लेते हैं तो पीआरटी यानी जो प्राइमरी वाली रहती है 1 to 5th के लिए हमारी रहती है, फिर 6 to 8 के लिए रहती है, 9 to 10th के लिए रहती है, 12th के लिए रहती है ना। तो इसमें ग्रेड हिसाब से रखा जाता है। फर्स्ट नंबर का ग्रेड अगर बात कर ले तो फर्स्ट नंबर में इसको किसको कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पीजीटी के लिए। फर्स्ट ग्रेड किसके लिए कहा जाता है, तो पीजीटी के लिए। उसके बाद आ जाता है सेकंड ग्रेड की बात, तो सेकंड ग्रेड कहा जाता है तो हमारा टीजीटी के लिए, है ना, टीजीटी के लिए। तो पीजीटी यानी 11th एंड 12th की बात कर देंगे, टीजीटी यानी 9 से 10th के लिए आप टीचर बन सकते हैं। बीएड वालों का यहीं पर है। उसके बाद थर्ड ग्रेड जो आता है ये आ जाता है हमारे 1 to 8th के लिए। यहाँ पर 1 to 5th ऐसे नॉर्मल रहता है, लेकिन 1 to 8th के लिए थर्ड ग्रेड में ही आ जाता है। तो हम लोगों को जो हमारा तबसरा करना है, हम लोगों को जिसके पर डिस्कशन करना है, वो पहले नंबर पर ग्रेड फर्स्ट रहेगा और ग्रेड सेकंड रहेगा। तो ग्रेड सेकंड की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ग्रेड सेकंड में हमारे उर्दू लैंग्वेज की जो सीट देखने को मिली है वो 48 है, यानी 48 सीट्स है हमारी। 48 सीट है, 48 सीट पर सभी लोग फाइट करेंगे, चाहे वो फिर यहाँ पर देख लीजिए अनुसूचित जाति के लिए अलग नहीं किया गया है। कहने का मतलब ये है कि 48 सीट में दूसरे राज्य वाले, जो दूसरे स्टेट वाले हैं, साथ ही साथ जो वहाँ के निवासी हैं, जो वहाँ के राजस्थान के हैं, वो लोग भी फॉर्म इसमें वो लोग भी इसमें फाइट करेंगे, फॉर्म फिल करके, और आप भी इसी में फाइट करेंगे। यानी 48 सीट सब है, कुल मिलाकर 65 सीट आई हुई है। इस पर हम लोग ज्यादा तबसरा करने लगेंगे तो ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, सिर्फ उर्दू को लेकर चलेंगे, है ना। तो 48 सीट यानी 48 सीट हमको उर्दू में देखने को मिली है। वहीं पर अगर पीजीटी की बात कर ले रहे हैं तो पीजीटी में हम लोगों को यानी 11 12th के लिए उर्दू की 140 सीट मिली हुई है, 140 सीट मिली हुई है। इसमें हम लोग फाइट करने वाले, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो क्वालिफिकेशन पहले ही आपको बताया गया कि आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए, साथ में आपका बीएड रहना चाहिए। इसमें सीटेट और रीट, सीटेट और रीट से इससे कोई मतलब नहीं है। सीटेट आपका नहीं मांगता है और रीट इसमें नहीं मांगता है, ये दोनों इसमें नहीं मांगा गया है। आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए और बीएड रहना चाहिए। आप किसी भी स्टेट से ताल्लुक रख रहे हो, जैसे राजस्थान के बगल में हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, मध्य प्रदेश वाले कर सकते हैं, बिहार वाले कर सकते हैं। पूरे इंडिया के जितने स्टेट्स हैं जहां पर लोग ग्रेजुएशन और बीएड करके बैठे हुए हैं, वो लोग आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी, ठीक है। तो ये चीज, एक चीज क्लियर हुई। दूसरी नंबर पर है कि ये फॉर्म फिल कब से होगा। फॉर्म फिलअप की डेट कुछ होगी ना भाई। तो फॉर्म फिलअप की डेट क्या है, तो फॉर्म फिलअप की डेट आपकी यहाँ पर लिखी गई है कि 19/8/2025 से दिनांक 7/9/2025 तक। कहने का मतलब ये है कि 19 अगस्त से लेकर आप 17 सितंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी 19 अगस्त से आपका फॉर्म फिल डेट शुरू हो जाएगा। और वहीं पर अगर पीजीटी की बात कर लेते हैं तो पीजीटी में हमेशा हर जगह की बात कर ले रहे हैं आपसे, तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने बीए कर लिया है, उसके अलावा यहाँ पर बीएड अपना है, और तीसरे नंबर पर हमारा एमए है। अगर ये तीन चीज आपका रहेगा तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं पीजीटी के लिए। इसकी जो डेट है, इसकी 5 दिन पहले डेट बताई गई है, यानी ये वाली जो है, अगर हम लोग 19 अगस्त से वहां से शुरू कर रहे हैं तो ये वाली जो रहेगी वो 14 अगस्त से ही क्या की जाएगी, शुरू कर दी जाएगी। क्लियर। ये इतनी छोटी सी बात थी। ये पूरी सिलेबस हमने पूरी बात हमने देख ली। जितना बड़े पूरा यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पढ़ डालेंगे यही चीज आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो एज रिलैक्सेशन रहेगा वो सिर्फ राजस्थान वालों के लिए मिलेगा, यानी 18 से लेकर 40 साल आपकी एज होनी चाहिए।
राजस्थान में फॉर्म फिल करने के लिए, इससे कम है तब भी नहीं कर सकते, इससे ज्यादा है तब भी नहीं कर सकते, ठीक है। यही आपका है। बाकी जितना आरक्षण मिलता है वो सब के सब सिर्फ स्टेट वालों को मिलता है, बाहर के दूसरे स्टेट वालों को नहीं मिलता है। तो आप ये सोच रहे हैं कि हम कुछ भी किसी तरीके से आप किसी और कैटेगरी से आ रहे हैं या कुछ परेशानी है, तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। 18 से 40 साल की आपकी एज है और आपको इसी में क्या किया जाएगा, इसी में आपको फॉर्म फिलअप करना है, या किसी भी तरीके से कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। दूसरे स्टेट को नहीं दिया जाता है, जो अपने स्टेट के रहते हैं, जैसे राजस्थान से ये वैकेंसी आई है तो राजस्थान वाले लोगों को ही सिर्फ क्या दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने, ये छोटी छोटी बात हो गई कि आपकी जो टीजीटी के लिए है, टीजीटी में आपकी 48 सीट्स हैं, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगा हुआ है टीजीटी में, और पीजीटी में दोनों में टेट और सीटेट नहीं मांगा हुआ है, यानी रीट या सीटेट आपका नहीं मांगा हुआ है। आपने सिर्फ आपकी डिग्री होनी चाहिए, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 19 तारीख से टीजीटी का शुरू होगा और 19 अगस्त से टीजीटी का और 14 अगस्त से पीजीटी का फॉर्म फिल हो, ठीक है। ये दोनों चीज की बात हम लोग कर लेंगे, एकदम आराम से इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। टाइम भी बहुत ज्यादा है, अभी 1 महीना लगेगा फॉर्म फिल अप शुरू होने में, 1 महीना लगेगा फिर फॉर्म फिल होने में, उसके 1-2 महीना बाद आपकी क्या हो जाएगी, आपकी कहीं देखने को मिलेगा कि आपका एग्जाम रहेगा, है ना। तो आराम से तैयारी हो सकती है, बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। बहुत पहले ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इतना नोटिफिकेशन जिस तरीके से यहाँ पर जारी किया गया है, उतना नोटिफिकेशन जल्दी किसी एग्जाम का नहीं देखने को मिलता है ना। अब ये क्यों नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, है ना, उसके बाद 2-3 दिन में ही क्या कर दिया जाएगा, कुछ ही दिन में आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा एग्जाम भी जल्दी हो जाता है ना। तो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और एग्जाम भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर 1 महीने पहले अभी नोटिफिकेशन आया है ना, उसके 1 महीने बाद आपका फॉर्म फिलअप होगा, फिर 1 महीने तक लगातार फॉर्म फिल होगा, उसके 1-2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, यानी 4 से 5 महीना आपको देखने को मिलेगा। एकदम आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने टीजीटी के लिए, जो ये सिलेबस आपके लिए लाया गया है। टीजीटी के लिए आपका सिलेबस है, उसी के साथ पीजीटी के सिलेबस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टीजीटी को देख लेते हैं। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है ना। अब बात कर लेते हैं, क्या ये अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन आया नहीं, तो फिर ये हमारे पास सिलेबस कैसे आ गया, है ना। तो हमारे पास कुछ अलग से नहीं आया हुआ है, ये जो दिसंबर में आया हुआ था 2024 में, जो आपका फॉर्म फिलअप हो रहा था ग्रेड 2 वाला, उसका ये सिलेबस है। तो आपको राजस्थान अगर जाना है तो यही सिलेबस लेकर जाना पड़ेगा, यानी यही सेम सिलेबस आने वाला है। अगर कुछ तब्दीली होगी तो वो आपके बैच में करा दिया जाएगा, है ना। तो सेम सिलेबस यही सब कराने वाला है, यही हमेशा से चलता आया हुआ है। तो पहले नंबर पर हम लोग देख लेते हैं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ SR यानी सीनियर टीचर ग्रेड 2, जो हमने 9-10 के लिए देखा, टीजीटी के लिए देखा। सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट पेपर 2 के लिए उर्दू और फर्स्ट, है ना। अब देखो इसमें जो आपका पेपर होगा, उसके पेपर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में एक जनरल मार्किंग रहेगी, यानी जनरल पेपर रहेगा, आपको उसमें से क्वालिफिकेशन वाला रहेगा, आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आएंगे आप पेपर 2 में। पेपर 2 में आप आने के बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, है ना। हमारा सब्जेक्ट उर्दू है, तो हमारा उर्दू हम लोग देखने वाले है ना। पेपर 1 आपको देना पड़ेगा, जिसमें राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है, तरह तरह की चीजें उसमें पढ़नी रहेगी। वो वाला जो पेपर होगा वो 200 नंबर का रहेगा, और ये वाला जो हमारा पेपर रहेगा ये 300 नंबर का रहेगा, है ना। वो जो 200 नंबर का रहेगा, देखो सब में माइनस मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जो आपका रहेगा इसमें माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी। फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर सेकेंड टीचर, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 मार्क्स। ड्यूरेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी 2 hours 30 minutes। द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी 150 question of multiple choices. Negative marking shall be applicable in the evaluation of the answer. For every wrong answer, 1/3 of the marks prescribed for that particular question shall be deducted. इसका कहने का मतलब ये है। और पेपर 1 के बारे में देख लो, पेपर 1 यहाँ पर दिया गया है, और वो हमारे पेपर ये सब चीजें रहने वाली है। अभी हर चीज के बारे में बात करेंगे। देखो एकदम आसान जबान में अगर समझें तो आसान जबान में आपको बता दें कि आपका ये जो पेपर होने वाला है, पेपर 1 जो रहेगा, पेपर 1 आपका होगा, ये होगा 200 नंबर का रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, ये रहेगा। उसके बाद जो आपका पेपर 2 होगा वो 300 नंबर का रहेगा, इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो हर के 3%, है ना। मतलब जैसे एक नंबर को 100% कर ले तो 25% आपका कट जाएगा, है ना। 100 नंबर में से 25 नंबर कट जाएगा अगर 100 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो हर एक क्वेश्चन पर 3% कटेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा। अब इसको इस तरीके से जान लेते हैं कि आपने 4 क्वेश्चन किए, है ना, और उसमें से 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, 1 क्वेश्चन सही किए, तो एक जो क्वेश्चन सही किए रहेंगे उसका भी नंबर कट जाएगा, ये तीनों के साथ, है ना। तो सोच समझ के आपको
फॉर्म में जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो सोच समझ के आपको फिल करना रहेगा। क्या? तो आपका सर्कल। और ये सर्कल मीन्स कि आपको ऑनलाइन नहीं होगा, यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहेंगे और जो जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ दिया गया है कि आपका ऑफलाइन ही पेपर होगा। ऑनलाइन आप एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके बाद जो चीजें होंगी वो ऑफलाइन ही आपकी होंगी। यानी आपको पेन दिया जाएगा और आपको OMR शीट दी जाएगी, उसी से क्या किया जाएगा, पेन नहीं दिया जाएगा, पेन आपको लेकर जाना है, बॉल पेन, और वो OMR शीट दी जाएगी, आपको क्वेश्चन पढ़कर वहां पर फिल करना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सिलेबस की तरफ। सिलेबस की तरफ अपना रुख करते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले नंबर पर हमारे सामने दिया गया है, हमारी पूरी कवायद दी गई है। अगर आसान जबान में आपको बात करें तो हिस्सा अव्वल में देख लेते हैं, सानवी और आला सानवी सतह पर, सेकेंडरी एंड सेकेंडरी लेवल पर। पहले नंबर पर आपको दिया गया है हुरूफ तहज्जी। देखो ये थोड़ा सा ये है कि फाइल अच्छी नहीं है ना, क्योंकि उर्दू जबान के लिए फाइल जल्दी अच्छी नहीं मिल पाती, क्योंकि इसकी वो ऐसा है, फॉन्ट ही ऐसा है कि इसको जल्दी नहीं मिल पाती। तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। बाकी इसको देख लेते हैं, ऐसा जूम कर दिए है ना। तो पहले नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा हिस्सा अव्वल के लिए। अगर बात करें तो हिस्सा अव्वल के लिए आपको हुरूफ तहज्जी, हिस्सा अव्वल में बताया गया हुरूफ तहज्जी आपको देखनी है। एराब, इस्म और उसकी किस्में, सिफत और उसकी किस्में, फेल और उसकी किस्में, मुश्तक और मुरक्कब, जिन्स, तादाद, हालत और उसकी सूरतें, मुफरद और मुरक्कब जुमले, रमूज़े औकाफ, सख्ता और वक्फा, राफ्ता, तफसीला, खत्मा, वावेन, फजाहिया, सवालिया, खत कौसेन और जंजीरा, अर्जी नवेशी के तरीके, मजमून नवेशी के तरीके, खतूत निगारी, निजी खत, सरकारी खत और तहनीती, और उसके बाद मुतजाद और मुतरादिफ अल्फाज, मुहावरात, ज़ब मिसाल। अब हिस्सा 2 पर आ जाते हैं। हिस्सा 1 में हम लोग अगर आपसे बात कर ले रहे हैं, जितनी भी चीजें इसमें सिर्फ कितनी बातें की गई हैं, तो इस्म की बात की गई है, सिफत की बात की गई है और फेल की बात की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि आपको कंप्लीट कवायद पढ़ना है, जिसमें इस्म भी है, सिफत भी है, फेल भी है, हर्फ भी है और जमीर भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको मुकम्मल कवायद पढ़नी है। यूनिट फर्स्ट में क्या करना है, मुकम्मल कवायद पढ़नी है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आपको बात करें हिस्सा 2 की बात करें, तो हिस्सा 2 में ग्रेजुएशन लेवल का आपका पढ़ाई करनी रहेगी। तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मुरसल और कनाया, अयहाम, तजाहिल आरिफाना, तजाद, तलमी, यानी जितने भी हमारी सनात है सबको पढ़ना है। तजनीस और इश्तिकाक, मुंदरजा झेल की तारीफ, गजल, कसीदा, मरसिया, रुबाई, मसनवी, कता, मुखम्मस, मुसद्दस, मुरब्बा, मुअर्रा, नज्म, आज़ाद नज्म, ये सब चीज़ को पढ़ के जाना है। उसके बाद है दक्कन में उर्दू मसनवी की इर्तिका। अब हमारा लिटरेचर शुरू हो जा रहा है, हमारा साहित्य शुरू हो रहा है। शुमाली हिंद में उर्दू नसर का इर्तिका 1857 तक, शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की इर्तिका 1857 तक, अलीगढ़ तहरीक की आदमी खिदमात, जदीद शायरी जैसे गजल, मुंदरजा झेल शोरा के गजल गोई और सवाने से मुतालिक सवालात भी आएंगे। आपके दिया गया है जैसे शाद दीमाबादी को दिया गया है, फानी बदायूनी, असगर गोंडवी, हजरत मुहानी, मजरूह सुल्तानपुरी, फराग गोरखपुरी और नासिर काजमी, है ना। दूसरे नंबर पर नज्म के बारे में हमसे बात की गई है। नज्म में हम लोगों को देखना है अल्ताफ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, जोश अली आबादी, अख्तर शिरानी, नून मीम राशिद, मीरा जी, फैज अहमद फैज, अली सरदार जाफरी और अख्तरुल ईमान। तीसरे नंबर पर जदीद उर्दू नसर की अगर बात करें तो नावल निगारी, अफसारा निगारी, ड्रामा निगारी, खाका निगारी, इंशाइया और रपूताज निगारी। और उसके बाद है उर्दू जबान का आगाज़ और इर्तिका, उर्दू जबान की इब्तिदा से मुताल्लिक मुख्तलिफ नजरियात जो भी है हमारे, पूरी आपको उर्दू जबान की आगाज़ और इर्तिका के बारे में पढ़ना है। और अभी बताएंगे किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें कहाँ से आपको मवाद मिलेंगी, या हमारी तरफ से जो फ्री बैच स्टार्ट किया जाए है उसकी डेट क्या है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। उर्दू ज़बान की आगाज़ और इर्तिका के बारे में पढ़ना है, मुख्तलिफ नज़रियात पढ़नी है, और उसी के साथ साथ लिसानियात के मुताल्लिक आपको किताब भी पढ़नी है। यहाँ पर दिया नहीं गया है लेकिन लिसानियात के मुताल्लिक जब भी आपको उर्दू ज़बान की आगाज़ और इर्तिका हमने पढ़ाया है, चाहे वो नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाए हैं, चाहे UPTGT के लिए पढ़ा रहे हैं, या फिर आपको RPCA के लिए, इसके पहले जो दिसंबर वाले के लिए पढ़ाए थे, सब में आपको उर्दू ज़बान की आगाज़ और इर्तिका पढ़ाने के बाद मुताल्लिक मुख्तलिफ नजरियात और उसके अलावा उससे जुड़ी जितनी किताबें रहेंगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में याद करके जानी पड़ेगी, हर हाल में इसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा नहीं गया तो छोड़ दीजिएगा मत, है ना। उसके बाद आ जाते हैं मुंदरजा झेल अदबा, दिए गए हैं मीर तकी मीर, है ना, ख्वाजा मीर दर्द की चीज़ें पढ़नी है, मुकम्मल गज़ल पढ़नी है, शेख इमाम बख्श नासिक की पढ़नी है, और ख्वाजा हैदर अली आतिश पढ़नी है, मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की पढ़नी है, हकीम मोमिन खान मोमिन की यहाँ पर आपको गज़ल नेम दिया गया, हज़रत मुहानी की पढ़नी है, निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, और फिर फ़ानी बदायूनी है, फराग गोरखपुरी है, नज़ीर अकबर आबादी हैं, अल्ताफ हुसैन हाली हैं, अल्लामा इकबाल की नज़्म, अब यहाँ से नज़्म शुरू हो जा रही है, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है, मुफलिसी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं, अल्लामा इकबाल, जोश मली आबादी,
फैज़ अहमद फैज़, अख्तरुल ईमान, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन अली, शिबली नुमानी, पितरस बुखारी, अब्दुल हक और मेहदी अफादी और रशीद अहमद सिद्दीकी। अब हिस्सा शोम में आ जाते हैं हम लोग। हिस्सा शोम में हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब आ जाते हैं ज़बान की महारतें। अब देखो यहाँ से आपकी शुरू हो जा रही है पेडागॉजी। जितना आप लोग पेडागॉजी को जान रहे हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा। यानी हम लोगों को सिंपल है, पेडागॉजी इस तरीके से पूछी जाएगी, आप पढ़ाना कैसे कैसेंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे आप बच्चों को, और खाका बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। साथ ही साथ सुनना बोलना पढ़ना, सुनना बोलना पढ़ना लिखने की महारतें आपके अंदर आनी चाहिए। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव टीचर रहनी चाहिए, है ना। यही होता है जबान की महारतें। पढ़ना लिखना, है ना। पढ़ने में क्या आएगा, तरतीबी और तहसीली तरीका, हुरूफ तहज्जी का तरीका, सौती तरीका, लफ्ज वाली तरीका, जुमला वाली तरीका, किस्सा वाली तरीका। जो सीटेट हमसे पढ़े होंगे वो ये बात बखूबी जान रहे होंगे कि ये सब क्या बोलते हैं, ज़ेली महारतें बोलते हैं ना। उसके बाद लिखना होता है ना, जबान की ज़ेली महारतें, लिखना सिखाने के तरीके, जैसे अबजदी तरीका, पिस्टोलॉजी है, मॉन्टेसरी है और पढ़ो लिखो तरीका, है ना। उसके बाद सेकंड पार्ट में दिया गया तदरीसी तरीक़ेकार, बयानिया तरीके, तफवीज़ मसले का तरीका, तहकीकी तरीका, मुताले, ज़ेर निगरानी, इस्तिखराजी और इस्तिक़राई तरीका, पढ़ाने के तराकीब, सवाल जवाब, महारत रुई और महारत तमहीद, महारत इस्तेमाल, तख्ते स्याह, असबाक की तदरीस, नसरी अक़्तबास, असबाक तदरीस नज़्म और तदरीस क़वाइद। ये सब के सब हम लोगों को पढ़ना है। हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी उरूज उर्दू की है। सिर्फ और सिर्फ आप अपना सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद फिर देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है ना। अगर चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपकी पहुंचती रहे और आप तक ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंचती रहे। ऐसा ना रहे कि आप कहीं फेक न्यूज़ पर शिकार हो रहे हैं। तो हमने देखा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर यानी टीजीटी के लिए बात की जा रही है। तो 300 नंबर की ये रहेंगे, 2.5 घंटे का ये टाइम रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलेंगे। 4 क्वेश्चन आपने किया, 1 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो ये वाला नंबर भी आपका चला जाएगा। Negative marking shall be applicable in evaluation of the answer for every wrong answer 1/3 of the marks prescribed for that particular question shall be deducted, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है, आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो 2024 का आपने दिखा रहे हैं, तो आप जब नोटिफिकेशन को भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये दिया गया है, ठीक है। पेपर शैल इंक्लूड द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ये आपके सब्जेक्ट फॉलोइंग सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। नॉलेज ऑफ सेकेंडरी सीनियर एट सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट द रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड ऑफ द सब्जेक्ट। अब ये तो हमने बात कर लिया किसके बारे में, तो ये बात कर लिए सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के बारे में। अगर पीजीटी के बारे में बात करें तो पीजीटी में आपको इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपको ग्रेजुएशन लेवल का इल्म होना चाहिए। यानी अगर आप टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल तक आप पढ़कर जाइए, ऐसा इन्होंने कहा है। वहीं पर आपको पीजीटी के लेवल का एग्जाम देना है तो पोस्ट ग्रेजुएट तक आपको पढ़कर जाना है, यानी एमए के बारे में जहां तक एमए का सिलेबस है वहां तक आपको पढ़ के जाना है। इतनी बातें इन्होंने की। अब कंप्लीट अगर बात कर ले, उसके अलावा टीचिंग मेथड को आपको जरूरी है, ये तो जाहिर सी बात है। टीचिंग मेथड हर चीज में काम आएगा, है ना। पेडागॉजी हर तरीके में, हर चीज में आपकी काम आनी है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा ये बैच शुरू कब से हो रहा है। शुरू होने की डेट आपको बता दें कि इसको शुरू करने तो हम कल से ही शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कल से शुरू कर सकते हैं, हमको कोई बहुत ज्यादा नहीं है, नोट्स सारी के सारी बनी रखी हुई हैं। सिर्फ क्या करना है, आकर एक टाइम ले ले, टाइम पर आकर आपको पढ़ा देना है, बस इतना करना है। लेकिन शुरू करने से पहले ये देखा जाता है कि हमारे पास इसको पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं कि नहीं है। अगर हम यहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं लेकिन पढ़ने वाले मौजूद हैं कि नहीं है, क्योंकि यूपी टीजीटी भी चल रहा है, उसी के साथ साथ हमारा 2 पेड बैच चल रहा है। जो महा टीईटी के लिए है, महाराष्ट्र के लिए वो वाला बैच चल रहा है ना, महा टीईटी के लिए बैच चल रहा है उर्दू और सीडीपी का, है ना। जहाँ पर वहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं कि सीडीपी उर्दू मीडियम का और उर्दू पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। तो ये कई बैच चल रहे हैं। अगर आप लोग इसके लिए तैयार हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके नोटिफिकेशन हम तक पहुंच जाए कि हाँ इस वीडियो से लोग जुड़ रहे हैं और इस वीडियो से लोग इंटरेस्टेड हैं ये बैच लाने के लिए। उसके अलावा आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप अपना इंटरेस्ट जाहिर कर सकते हैं कि जल्दी आप लिख दीजिए, थम्स अप कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए कि सर जल्दी लेकर आइए, है ना। क्योंकि टाइम आपको इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप सुकून से बैठेंगे, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब आप तैयारी करेंगे। आप सिलेबस देख लिए, सिलेबस की क्या हाल है आपने देख लिया, कितनी चीजें आपके पढ़नी है देख लिए। उसके अलावा अब की बार कंपटीशन इस वजह से ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसमें बीएड और ग्रेजुएशन बस इतना मांगा है, और बीएड के अपीयर वाले को भी मांग लिया है। अब अपीयर वाले कम से कम अगर नॉर्मल अगर हम लोग दिख रहे हैं 10 लाख
लोग अगर भरते हैं तो अपीयर वाले 2-3 लाख और बढ़ जाएंगे, है ना। इस तरीके से ज्यादा हो जाएंगे क्या, तो कंपटीशन, तो उस हिसाब की तैयारी करनी पड़ेगी आपको। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहां से सारी नोट्स हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सोचते हैं कि आपके लिए उर्दू का फ्री बैच स्टार्ट किया जाए और यूट्यूब पर स्टार्ट किया जाए, तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि जो भी आप कहना चाहते हैं, थम्स अप कर दीजिए या जल्दी स्टार्ट कीजिए, जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए, 5 तारीख से स्टार्ट कीजिए, 10 तारीख से, जब भी आपको जो भी करना चाहते हैं आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, अपनी राय पेश कर सकते हैं। जितनी जल्दी, देखो हमको बहुत ज्यादा लड़के नहीं चाहिए, सिर्फ कितने लड़के चाहिए, तो 50 स्टूडेंट हो जाएं, 50 स्टूडेंट हो जाएं जो कि लाइव क्लास को देख सकें, है ना। क्योंकि लाइव में अगर पढ़ाई वरना वीडियो डालना शुरू कर दें, लाइव पढ़ाने में ये होता है कि डाउट्स भी क्लियर होते रहते हैं और इंटरेक्शन बना रहता है कि पढ़ाने में मजा भी आता रहता है। तो 50% 50 लड़के हो जा रहे हैं, 50 बच्चे हो जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपका ये बैच शुरू कर दिया जाएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर छूट गया है हमसे तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज़।